एक कमरे के अंदर पति पत्नी सोए हुए थे। अब यहाँ पर पति को एहसास होता है कि मेरे साइड में कुछ हलचल चल रही है। जब पति की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि उसकी पत्नी बेड पर बैठी हुई है और सामने की दीवार को बहुत जोर से घूर रही है। पति ये देखकर थोड़ा सा डरता है, लेकिन ज्यादा डर कहाँ पर बढ़ता है, वो आगे देखता है कि उसकी पत्नी की गोद में एक डायरी रखी हुई है और उस डायरी को वो हाथ से लिख रही है पेन से। और लेकिन वो डायरी की तरफ देख नहीं रही है, अपने हिसाब से उस डायरी में अक्षर लिख रही है, लफ्ज लिख रही है। तो ये बात देखकर वो पति बहुत डर जाता है। डर के कारण वो धीरे से बेड से उतरता है और उस बेड की ही साइड में बैठ जाता है और बहुत देर तक यही सब कुछ करते अपनी पत्नी को देखता है। और उसकी पत्नी होठ चला रही है और डायरी में कुछ लिख रही है, लेकिन सामने देख रही है बिना पलक झपकाए। अब दोस्तों, आपके साथ कोई ऐसा करे तो डर तो आपको भी लगेगा, मुझे भी डर लगेगा। अगर कोई मेरी साइड में ऐसा करे तो ये डरने वाली बात तो थी ही। इसके बाद वो पति सुबह होती है और सुबह होते ही वकील को बुलाकर अपनी पत्नी को डिवोर्स दे देता है, कानूनी कार्रवाई करते हुए। आखिरकार दोस्तों, एक महिला अपने पति को ऐसे कैसे डरा सकती है? और ये जो पुनर्जन्म की घटना हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, यहाँ पर एक लड़की अपने आप को साबित करने के लिए करीबन 40 से 50 साल तक लोगों से बहस करती है और लोगों को बताती है और 3000 साल पीछे लोगों को अपने साथ ले जाती है और सभी को वो पुरानी यादें ताजा कराती है कि मैं यहाँ पर रही थी, यहाँ पर मेरा वो हुआ था। मिस्र काल की 3000 साल पुरानी बातें ये सभी अखबारों में भी देती है और सभी को खबर देती है और कई ऐसी गुफाओं के राज खोलती है जिनका शायद मिस्र के लोगों को भी पता नहीं होगा। आखिरकार ये सब कुछ क्या है दोस्तों? क्या इस लड़की का नाम है? कैसे इसने साबित किया था अपने आप को? और ये एक देश से दूसरे देश का सफर तय करती है अपने सपने को पूरा करने के लिए और अपनी जिंदगी को सभी के सामने रखने के लिए। तो ये क्या घटना है? तो चलिए और आपको एक और जानकारी दे दें। इस घटना में जितनी भी बातें हम लोग आप लोगों से कहेंगे वो बिल्कुल सत्यता पर आधारित हैं, बिल्कुल 100% सत्य ये घटना है। आप कहीं पर भी सर्च कर सकते हो, गूगल सर्च कर सकते हो और आप मिस्र में इस घटना को तहकीकात करने के वास्ते जा भी सकते हो और घूम कर आ भी सकते हो। कहाँ से शुरू होती है? लंदन से शुरू होती है। कहानी की शुरुआत होती है लंदन में जन्मी 1904 में एक बच्ची। 1904 में एक लड़की का लंदन में एक परिवार में, आम से परिवार में जन्म होता है और इस लड़की का नाम रखा जाता है डॉर्थी। डॉर्थी एडी इसका नाम रखा जाता है और इस बेटी को पाकर ये परिवार बहुत खुश होता है। डॉर्थी जब बड़ी होती है, धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, लेकिन एक समस्या होती है। डॉर्थी जब सोती है तो इसको शायद कुछ सपने सताते हैं, लेकिन घर वाले ज्यादा गौर नहीं देते हैं। डॉर्थी 3 साल की हो जाती है। 3 साल की जब डॉर्थी हो जाती है तो एक दिन डॉर्थी घर में खेल रही थी, लेकिन डॉर्थी ऊपर से ही नीचे गिर जाती है खेलते हुए। माँ बाप की चीखें निकल जाती हैं। माँ बाप अपनी बेटी को गोद में उठाते हैं तो बिल्कुल देखने में लग रहा था कि डॉर्थी के अंदर जान ही नहीं है। जब ये सब कुछ पिता देखता है तो पिता भागकर डॉक्टर को बुलाकर लाता है और डॉक्टर जब डॉर्थी को देखता है तो डॉक्टर डॉर्थी को मृत घोषित कर देता है। कहता है कि आपकी बच्ची इस दुनिया में नहीं रही है। माँ बाप के बिल्कुल सपने टूट जाते हैं, माँ बाप रोने लगते हैं, भावुक हो जाते हैं। अब यहाँ पर डॉक्टर वहां से चला जाता है और ये सभी लोग तैयारी करते हैं डॉर्थी को अंतिम विदाई देने की। रिश्तेदारों को बुलाया जा रहा था। वो समय ऐसा था, 1904 का समय होता है, तो ज्यादा ऐसी चीजें नहीं थी जैसी आज हैं। आप लोग फोन कर सकते हो, किसी के पास जानकारी पहुंचाना बहुत आसान है, लेकिन उस समय तो इतना कुछ भी नहीं होता है। अब ये तैयारी कर ही रहे थे। करीबन 1 घंटा इन सभी चीजों को निकल जाता है, लेकिन तभी डॉर्थी के माँ बाप देखते हैं कि डॉर्थी अपने वहां से उठती है जहां पर उसको लिटा रखा था और वो उठकर अपने कमरे के अंदर चली जाती है। माँ बाप ये देखकर हैरान हो जाते हैं और जो डॉर्थी का पिता होता है वो डॉक्टर को दोबारा बुलाकर लाता है और डॉक्टर को खरी खोटी सुनाता है। लेकिन डॉक्टर यहाँ पर हैरान हो जाते हैं कि मैंने तो इस लड़की को मृत घोषित किया था, ये जीवित कैसे हो सकती है? अब इस बात को सुनकर डॉक्टर भी हैरान और परेशान। जब डॉक्टर डॉर्थी का चेकअप करते हैं तो अब की बार उसके अंदर धड़कन थी और वो बिल्कुल एकदम सही थी, लेकिन डॉर्थी में आज से ही बदलाव शुरू हो चुके थे। डॉर्थी अब चुप हो रहने लगी थी, बहुत ज्यादा चुप रहती। जैसे वो पहले खेला करती ऐसे अब वो नहीं खेलती है और वो हमेशा किसी चीज की खोज किया करती, लेकिन घर वालों को भी इन चीजों के बारे में पता नहीं होता है।
माँ महसूस करती है कि उसकी बेटी हमेशा खोजबीन में लगी रहती है और वो दीवार पर कुछ ऐसे अक्षर लिखती है जो माँ की समझ से परे थे, लेकिन वो अक्षर बहुत पुराने काल के होते हैं जब पीछे इन बातों का पता चलता है। घर वाले दुखी परेशान। अब ये लड़की कहती है कि हमारा वो बगीचा कहाँ पर है जिसमें मैं रहा करती, फूल चुना करती, वहां पर वो पेड़ था। अब ये सारी चीजें जब वो घर वालों के सामने कहती है तो घर वाले बहुत दुखी हो जाते हैं कि बेटी तू ऐसी बातें क्यों कर रही है। वो कहती है कि मेरा जो एक मंदिर है मैं उसमें रहती थी, हम बहुत लोग हमारे साथ थे, मैं एक लड़के से प्यार भी किया करती। यहाँ पर वो इस बात का भी जिक्र करती है तो थोड़ा सा घर वाले इस बात को नॉर्मल मानते हैं कि कोई बात नहीं, लेकिन अब इसकी आदतें बढ़ने लगती हैं। क्यों बढ़ने लगती हैं? ये लड़की उस देश का जिक्र करती है अपने माँ बाप के पास। वो कहती है कि हमारे वहां तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे, मेरा घर है, बहुत मोटे मोटे खम्भ है मेरे घर में, बहुत ऊंचा मेरा घर है, बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, बहुत सारी ऐसी चीजों के नाम लिया करती जो माँ बाप को बिल्कुल भी पता नहीं होता। और इसकी राइटिंग को देखकर और भी ये घर वाले और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसके बाद जो डॉर्थी होती है वो इन्हीं सब चीजों के चलते 5 साल की हो जाती है। जब वो ज्यादा घर वालों से कहती है और वो पुरानी चीजों का जब जिक्र करती है तो घर वालों को अब धीरे धीरे बातें समझ में आने लगी थी। अब घर वाले उसे थोड़ा सा गुमराह करने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि हमारी बेटी का मन बदलेगा और वो ब्रिटिश म्यूजियम में अपनी बेटी को ले जाने का फैसला करते हैं, जहां पर बहुत पुरानी मम्मी, बहुत प्राचीन काल के सामान रखे हुए हैं, आप लोगों को भी पता होगा। अब वो अपनी 5 साल की डॉर्थी को वहां पर ले जाते हैं और वहां पर ले जाने के बाद जैसे ही डॉर्थी म्यूजियम में पहुंचती है, आप यकीन नहीं करोगे, डॉर्थी म्यूजियम में जाते ही, ब्रिटिश म्यूजियम में जाते ही दौड़ लगा देती है। दौड़ लगाने के साथ साथ वहां पर जो बुत रखे हुए थे उन सभी को चूमती है, पैरों को चूमती है और वो कहती है कि आज मैं अपने लोगों के बीच में आ चुकी हूँ। ये बात सुनकर माँ बाप और भी हैरान और परेशान, क्योंकि उस म्यूजियम में बहुत सारे लोग थे जो वहां पर देखने के लिए आए थे। अब यहाँ पर माँ बाप को थोड़ी शर्मिंदगी होने लगती है, क्योंकि डॉर्थी बहुत जोर जोर से चीखती है, चिल्लाती है, उन सभी मम्मी को देखती है। वहां पर बहुत प्राचीन काल के सामान रखे हुए थे, यहाँ पर मिस्र के बहुत ज्यादा सामान होते हैं, उन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा सभी से लिपटती है। एक मम्मी वहां पर रखी हुई थी, उसके पास तो जाकर वो भावुक हो जाती है, उसे बहुत भावुक भरे पलों से देखती है। ये सभी चीजें देखकर वो माँ बाप अपनी बेटी को अपने काबू में लेना चाहते थे, लेकिन वो उनके काबू में नहीं आना चाहती थी। वो उसी म्यूजियम में रहना चाहती है, उन्हें सभी चीजों के साथ रहना चाहती है। सभी अजीब तरीके से डॉर्थी की तरफ देखने लगते हैं। तभी डॉर्थी के जो माँ बाप होते हैं उसे गोद में लेते हैं और जबरदस्ती उसे घर लाने की कोशिश करते हैं। डॉर्थी कहती है कि घर नहीं जाऊंगी, यही सब कुछ लोग मेरे अपने हैं। अब यहाँ पर वो एक नाम लेती है और एक जिक्र करती है फेरोसेटी का। फेरोसेटी आप लोगों ने नाम सुना होगा, इनकी एक मम्मी है, वो मम्मी आज भी म्यूजियम में रखी हुई है। अब इसका ये जब नाम लेती है तो घर वालों के कान खड़े हो जाते हैं। जब ये इतनी पुरानी चीजों के नाम लेती है, इसको घर ले जाया जाता है। अब ये बातें आसपास मसरूफ होने लगी थी, सभी लोगों के कानों में पड़ने लगती है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति के कानों में ये बातें पड़ती हैं और उस व्यक्ति का नाम होता है E.A. वॉलेंस वज। E.A. वॉलेंस वज के कानों में बातें पड़ती हैं और वो डॉर्थी से मिलने के लिए दौड़ा चला आता है, क्योंकि एक वो मिस्र के जो प्राचीन काल थे उस पर वो शोध कर रहा था और यहाँ पर मिस्र से जुड़ी हुई एक लड़की की खबर उसके कानों में पड़ती है कि जिसने दूसरा जन्म लिया है 3000 साल बाद। अब यहाँ पर ये आता है जिसका नाम वॉलेस वज होता है। वॉलेस वज अब इस लड़की से कुछ सवाल जवाब करता है, तो यहाँ पर वो एक प्राचीन काल की किताब इस लड़की के सामने रखता है जिसमें मिस्र की भाषा में कुछ अक्षर लिखे हुए थे। ये लड़की उन अक्षरों में से कुछ अक्षरों के बता देती है, मतलब बता देती है। दोस्तों हमारी भाषा में कै खे गे ये सब कुछ होता है, लेकिन जो मिस्र की पुरानी लिखित भाषा थी वो चित्र के अनुसार थी, कि मतलब एक चित्र बनाया जाता था, उसके जरिए पहचाना जाता था कि ये क्या लिखा हुआ है। अब जब उन चीजों को वो लड़की पहचान लेती है, और कुछ उस लड़की ने इतने सालों में, जबकि वो 6 से 7 साल की हो चुकी थी जब तक उससे वॉलेस वज मिलने के लिए आते हैं, वॉलेस वज को वो अपनी लिखी हुई कुछ चीज दिखाती है, तो उस चीज को देखकर जो वॉलेस वज होते हैं वो हैरान हो जाते हैं। ये बहुत बड़े रिसर्चर थे इन सब चीजों पर। अब यहाँ पर वॉलेस वज इस डॉर्थी से बात करने के बाद इसके माँ बाप को एक बात बताते हैं और कहते हैं कि आपकी बेटी 3000 साल बाद यहाँ पर जन्म लिया है। पिछले जन्म में इसका जरूर कुछ ना कुछ जो मिस्र
संस्कृति है या उनके प्राचीन काल से इसके कुछ लगाव हैं या जुड़ाव हैं, ये तो अब आगे ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर डॉर्थी दोस्तों आगे की जिंदगी जीने लगती है और वो ज्यादा खोज करने लगती है मिस्र की जो संस्कृति होती है प्राचीन काल की। अब धीरे धीरे वो और बड़ी हो जाती है। जब ये लड़की 8 से 9 साल की होती है तो ये मिस्र की एक जगह का जिक्र करती है जो जगह आज भी अपना वजूद बनाए हुए है। हालांकि एक बात अलग है कि वहां पर कुछ चीजें बहुत ज्यादा बदल गई हैं। अब ये जिक्र करती है कि मिस्र में एक मंदिर है जिसका नाम कोमल सुल्तान मंदिर है और उसके सामने एक गार्डन था और उसी में मैं रहा करती और मैं वहीं की रहने वाली हूँ। इस बात को सुनकर घर वालों को पता था कि ये बहुत दिन से जिक्र करती है। घर वाले इन सभी बातों से वाकिफ थे, लेकिन वो कहते हैं कि बेटी हम तुम्हें वहां पर नहीं ले जा सकते, तुम यहीं पर रहोगी, अपनी जिंदगी यहीं पर अच्छे से काटोगी। लेकिन जो डॉर्थी थी उसे कहाँ चैन आने वाला था। अब वो अपना लक्ष्य बना लेती है मिस्र जाने का और वो सारी जानकारी निकालती है कि मिस्र कैसे जाया जाएगा और मुझे वहां की नागरिकता कैसे प्राप्त होगी। यहाँ पर डॉर्थी जब बड़ी होती है और जब डॉर्थी जवान हो जाती है, जवान होने के बाद डॉर्थी अब एक मिस्र के लड़के से प्यार करती है पहले तो, और अब उससे शादी करने का फैसला लेती है। डॉर्थी जब मिस्र के लड़के से शादी करती है, शादी करने के बाद डॉर्थी जिस मिस्र के सपने 3 साल की उम्र से देखा करती, अब वो वहां पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। माँ बाप से विदा लेती है और डॉर्थी मिस्र पहुंच जाती है। मिस्र पहुंचने के बाद बताते हैं कि डॉर्थी जैसे ही वहां पर पहुंचती है तो वहां से वो तुरंत जमीन को चूमती है और कहती है कि आज मैं अपने घर सही मायनों में आ चुकी हूँ। वहां पर जाने के बाद ये अपने पति के साथ जिंदगी बिताने लगती है, लेकिन अब इसकी हरकतें बदलने लगी थी और भी ज्यादा बदलने लगी थी। अब एक दिन की बात बताते हैं। अब इसका पति बताता है कि कई बार मैंने देखा है और बहुत बार मैंने देखा है, मैं और डॉर्थी बेड पर सो रहे थे, तभी जो डॉर्थी होती है वो रात के वक्त उठती है और बैठकर अपने होठों को हिलाने लगती है, सामने की तरफ देखती है और कुछ लफ्जों को बोलती है और एक डायरी में लिखती रहती है। ये डायरी को रोज इसी तरह लिखा करती। मैं इन सब चीजों से परेशान हो जाता हूँ। जो डॉर्थी का पति है वो ये बताता है, डॉर्थी भी सभी बातों के बारे में जिक्र करती है। ये सभी बातें आज भी बरकरार हैं। यहाँ पर ये सिलसिला बहुत दिनों तक चलता है। इन सब बीच में इनको एक लड़का भी पैदा हुआ था जिसका नाम डॉर्थी सेटी रखती है। डॉर्थी का पति बहुत परेशान हो जाता है बहुत दिन से जब ये सब कुछ चल रहा था, क्योंकि जब भी डॉर्थी का पति उसे पूछा करता तो वो इन बातों को टाल दिया करती और कहती कि शायद मुझे कोई बीमारी है, लेकिन वो पूरी बात को सच्चाई नहीं बताती है। जब पति ज्यादा जिद करता है तो डॉर्थी बताती है अपने पति को कि मेरे ऊपर एक होरा मेरे सामने आता है और वो मुझे सारी बातें बताता है कि मेरा कैसे जन्म हुआ था, मैं कहाँ पैदा हुई थी पिछले जन्म में, मैं 3000 साल पहले पैदा हुई थी और मेरा नाम ब्रेंस्टर सेट है, जो 3000 साल पहले यहाँ पर जो कोमल सुल्तान मंदिर है इसमें रहा करती। यहाँ पर जब पति अपनी पत्नी की सच्चाई जानता है तो वो घबरा उठता है, क्योंकि ये कहानी बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही थी। कोई इतने साल पहले कैसे था और अब दोबारा से कैसे जन्म ले सकता है, इतने दिन बीच में वो कहाँ पर रही है। यहाँ पर जो डॉर्थी थी वो बताती हैं कि मेरे पति मेरी इन सब चीजों से परेशान हो जाते हैं। होरा वो एक आत्मा का जिक्र किया करती, जो आत्मा उसे सारी सच्चाई बताती है। डॉर्थी की जो बुक है जो उसने ऐसे ही लिखी थी कि बैठकर सामने की तरफ देखना, होठों को चलाना और राइटिंग करते रहना, वो बुक आज भी बरकरार है। म्यूजियम में उस बुक को रखा गया है। उस वक्त उस दौर में डॉर्थी ने 90 पन्ने ऐसे लिखे थे जिसमें उसके जीवन के बारे में जानकारी थी कि वो 3000 साल पहले कहाँ पर थी और क्या थी। दोस्तों ये 3000 साल पहले का माजरा क्या है, आखिरकार ये डॉर्थी कौन थी और क्या इसका मामला था, ये सब कुछ भी बड़ा रोचक है, आप लोगों को हम आगे बताएंगे। अब यहाँ पर पति इन सब चीजों से जब परेशान हो जाता है तो वो डॉर्थी को डिवोर्स दे देता है और वो उससे अलग होना चाहता है, क्योंकि करीबन 1.5 साल तक वो अपनी पत्नी की इन्हीं हरकतों को देखता है। डॉर्थी को कोई भी अफसोस नहीं होता है कि उसका पति उससे अलग हो जाता है। डॉर्थी अपने बेटे सेटी को लेकर एक दूसरे शहर में बस जाती है और अब वो अपनी और खोज में लग जाती है।
यहाँ पर दोस्तों हर देश में एक विभाग होता है, हर एक शहर में, जो हमारी संस्कृति, जो पुरानी बातों को खोज करता रहता है, जिसे खोजकर्ता कहते हैं। इंग्लिश में इनको रिसर्च बोल देते हैं। बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ, क्योंकि जितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं मेरा काम है आप लोगों को समझाना। अब वो एक रिसर्च सेंटर जो मिस्र का था, जो पुरानी चीजों की खोज किया करता कि उस समय पर कौन सा काल था, क्या था, अब वो उसमें जाकर नौकरी मांग लेती है। वहां पर उसे नौकरी भी मिल जाती है, क्योंकि जहां पर उसने नौकरी जाकर मांगी थी वो जगह जो रिसर्च चल रही थी वो कोमल सुल्तान जो मंदिर है, जिसका वो सपने में जिक्र किया करती, सभी लोगों के सामने जिक्र किया करती, इसी रिसर्च सेंटर में वो जाकर नौकरी करने लगती है। वहां पर नौकरी करती है और यहाँ पर अब अपने जीवन काल के बारे में बताती है कि जो मेरा पहला जन्म था वो 3000 साल पहले था, जब 3000 साल पहले नवीन साम्राज्य का शासन काल था, और इस काल के नवीन साम्राज्य के 19वें जो राजा थे, राजवंशज थे, जिनका नाम फेरोसेटी होता है। शायद यहाँ पर वो ये बताती हैं दोस्तों, फेरोसेटी के संबंध में कुछ वो बातें ऐसी कहती है कि जो बिल्कुल सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या ऐसा होता है। अब डॉर्थी बताती है, यहाँ पर सभी को जानकारी देती है, जिसके जितने भी उसके जानने वाले लोग थे, वो बताती है कि मेरे पिता एक सैनिक थे, बहुत मतलब एक जवान थे। मेरी माँ सब्जी बेचने का काम किया करती, तो मेरी माँ मुझे 3 साल की छोड़कर इस दुनिया से चली जाती है। मेरे पिता जो सैनिक थे वो मुझे इस मंदिर में दे देते हैं, जिसका नाम कोमल सुल्तान होता है। मैं इस मंदिर में पली बढ़ी, मैं धीरे धीरे बड़ी हो जाती हूँ। जब मैं बड़ी हो जाती हूँ तो यहाँ के जो लोग होते हैं, जैसे दोस्तों अनाथ आश्रम यहाँ के हैं, उसी तरह से वहां पर कोई 3000 साल पहले चीज होगी कि जहां पर ऐसे अनाथ बच्चों को रख दिया जाए जिससे परवरिश नहीं हो रही हो। शायद यहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता है। इसके बाद डॉर्थी बताती है कि जब मैं उस मंदिर में रहती हूँ तो वहां पर मैं बड़ी हो जाती हूँ, तो मुझे एक समय ऐसा आता है कि मुझे खुली छूट दे दी जाती है कि आपके पास 2 ऑप्शन हैं। मतलब आप या तो यहाँ से जा सकती हो, जब जवान हो जाते हैं, बालिग हो जाते हैं, आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से चुन सकते हो, और दूसरा ऑप्शन है कि आप यहीं पर भी रहकर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकती हो। यहाँ पर ये बताती हैं कि मेरा नाम उस समय बेंट्रस सेट होता है उस जमाने में, और मैं इस नाम के साथ जी रही थी। इसके बाद मैं अपनी जिंदगी तय करती हूँ कि मैं इसी मंदिर में रहकर आगे की जिंदगी अपनी बिताऊंगी, जो कोमल सुल्तान होता है उसी जगह पर रहकर अपनी जिंदगी बिताऊंगी। वहां पर मैं और भी जब आगे बढ़ती हूँ तो मेरी जानकारी इस फेरोसेटी से होती है। फेरोसेटी से जानकारी होती है, उसके बाद मैं गर्भवती हो जाती हूँ। जब मैं गर्भवती होती हूँ तो गर्भवती होने के बाद वहां के लोग जो होते हैं मुझसे पूछते हैं कि ये बच्चा किसका है, लेकिन मैं उसका नाम खराब नहीं करना चाहती थी। इन्हीं सब के चलते मुझे रोज पीटा जाता और मुझसे पूछा जाता कि ये बच्चा किसका है, तो मैं किसी को कुछ भी नहीं बताती हूँ, और एक दिन मैं अपने आप को ही इस दुनिया से दूर भेज देती हूँ। यहाँ पर डॉर्थी जब ये सारी सच्चाई सामने रखती है तो कुछ लोग यकीन करते हैं, कुछ लोग नहीं यकीन करते, कुछ लोग सवाल भी खड़े करते हैं कि तुम उस पर ऐसे आरोप कैसे लगा सकती हो। लेकिन इन्हीं सभी चीजों के साथ जो डॉर्थी थी वो अपनी जिंदगी आगे बिताती है। ये अपने उस पिछले जन्म का जिक्र करती है जो 3000 साल पहले हुआ था। अब यहाँ पर क्या था कि मैंने पहले बताया आपको, जहां पर वो काम किया करती, जहां पर उसने रिसर्च सेंटर में नौकरी मांगी थी, वहां पर जब वो नौकरी करती है तो वो बहुत सारे राज सभी लोगों के सामने खोलती है। वो मिस्र के बहुत दफन हुए राज बताती है। धीरे धीरे वहां पर उसे काम करते हुए, क्योंकि वो बहुत जल्दी से जानकारी दे देती, क्योंकि पिछला जन्म उसका वहीं का होता है, तो लोगों को यकीन आने लगता है कि इसका दोबारा 3000 साल बाद 1904 में जन्म हुआ है, ये पक्का उसी काल की होती है। वहां पर कुछ चित्र होते हैं जिन्हें देखकर वो कहती है कि ये मेरे ही चित्र हैं जो पिछले जन्म के हैं। दोस्तों आपने एक मूवी होगी जो मम्मी मूवी है, उसमें कुछ झलक इस स्टोरी की दिखाई जाती है। तो ऐसा नहीं है, स्टोरियों में सच्चाई डाली जाती है, इस चीज की झलक होती है जहां पर प्रेमी प्रेमिका होते हैं, लेकिन उसमें इस कहानी को पूरी तरह से बदल दिया जाता है। वहां पर कुछ हीरो होता है, उनके हिसाब से वो करते हैं, लेकिन कुछ आपको जो आसानी हो जानने में, इस चीज की झलक वहां पर भी दिखाई देती है। इसके बाद वो अपने चित्र बताती है, होरा को भी बताती है, अपने उसके प्रेमी का नाम भी बताती है, और वो कहती है कि 19वें राजवंश थे
जिसके साथ मेरा रिश्ता था, ये सारी चीजें वो सभी के सामने रखती है। यहाँ पर जो रिसर्चर थे उनमें से एक व्यक्ति ऐसा है जो यहाँ पर डॉर्थी थी उसे गलत साबित करने के लिए बहुत सारी चीजें करता है। 10 साल तक डॉर्थी को वो गलत साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार 10 साल में वो भी हार मान जाता है और कह देता है कि हाँ, तुम्हारा सच में ही दूसरा जन्म हुआ है। दूसरा जन्म होने के बाद अब वो उसे करीबन उसी रिसर्च में काफी दिन हो जाते हैं। वो 1992 में प्रमुख, उस रिसर्च सेंटर में प्रमुख महिला बना दी जाती है कई लोगों के ऊपर, क्योंकि उसने बहुत सारी ऐसी जानकारी दी थी। जिस बगीचे के बारे में वो जिक्र करती है 3 साल से, अब उस बगीचे की जानकारी वो रिसर्च सेंटर को देती है जहां पर नौकरी करती है और उनसे कहती है कि इस दिशा में खुदाई करो, यहाँ पर वो चीज मिलेगी। जब वहां पर खुदाई की जाती है तो डॉर्थी के कहे अनुसार सच में ही वहां पर वही जो बगीचा है वो निकलता है, कुछ वहां के सबूत निकलते हैं। इसके बाद वो एक टनल का मतलब जो गुफा होती है, एक गुफा और एक तहखाने का रास्ता बताती है सभी लोगों को जो जमीन में दफन था। यहाँ पर जब कोई भी ऐसा गैजेट नहीं था जिससे पता लगाया जाए कि जमीन के अंदर क्या चीज है, अब वो सभी रिसर्च करने वालों को बताती है कि यहाँ पर खुदाई करो, एक तहखाना और यहाँ पर एक टनल, एक गुफा के जरिए एक तहखाने में आप लोग पहुंचोगे। आप यकीन नहीं करोगे, यहाँ पर डॉर्थी ने जहां जगह बताई थी वहां पर जब खुदाई होती है तो वहां एक गुफा मिलती है। गुफा के जरिए उस तहखाने में जाया जाता है जहां पर डॉर्थी को मार लगाई गई थी कि भाई तुम्हारे पेट में जो ये बच्चा है वो किसके नाम का है। वो उस चीज का भी रास्ता बताती है। जब वो उस तहखाने में पहुंचती है तो डॉर्थी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो अपने पिछले जन्म के, जिससे वो प्यार किया करती, वो उसे महसूस कर या उसकी यादों में रोने भी लगती है। एक होरा उसके सपने में आता है या रियल में उसके सामने आता है, ये सब कुछ वो यहाँ पर सिद्ध कर देती है। वो सभी के सामने रख देती है कि मैं सच हूं, मैं झूठी नहीं हूं। उसके बाद जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो वो सबसे ज्यादा प्रमुख हो जाती है और उसको हेड बना दिया जाता है। बताते हैं जब डॉर्थी हेड बन जाती है तो जिस कोमल सुल्तान जगह की वो बात किया करती, वहां पर जाकर एक प्रमुख कमरा बनाती है उसी जगह पर और उसमें वो रहने लगती है। कहते हैं वहां पर वो बहुत चीजों से बात किया करती और एक अपने तरीके से बहुत दिन तक वो उसमें अपनी जिंदगी बिताती है। इस चीज की उसे परमिशन भी मिल जाती है। एक तरफ वो सर्च किया करती और दूसरी तरफ वहीं पर अपना खाना पीना, और वो चीख चीख कर कहा करती थी कि मैं दोबारा यहाँ पर आ गई हूँ, लेकिन इस जन्म में उसका वो प्रेमी नहीं होता जिसकी वो घटना बताती है। और दोस्तों, आप इस पर कितना यकीन करना चाहते हो, ये सच से रूबरू है। आप कहीं पर भी रिसर्च कर सकते हो। जो डॉर्थी ने 90 पन्नों की डायरी जो लिखी थी, जो उसके जीवन काल के बारे में दर्शाती है, 3000 साल पहले क्या हुआ था, वो डायरी आज भी बरकरार म्यूजियम में रखी गई है एक सबूत के तौर पर। डॉर्थी आज हमारे और आपके बीच में भले ही नहीं है, लेकिन वो बहुत सारे सबूत छोड़कर गई हैं और बहुत सारी चीजों पर मोहर लगाकर गई हैं कि हाँ, ये सच है। तो इस पर आप अपनी क्या राय रखना चाहते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर मुझे बहुत ऐसा लगा कि भाई ऐसा हो सकता है। जब हमने इसके बारे में रिसर्च किया तो हम कई लोग हैं जो रिसर्च करते हैं, हालांकि मैं अकेली नहीं करती हूँ, कई लोग मेरे साथ में काम करते हैं और वो बहुत सारी चीजों को छानबीन करने में मेरी मदद करते हैं। तो अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। इस पर आप अपनी क्या राय रखना चाहते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। दोस्तों, नाम नहीं लिए जाएंगे क्योंकि घटना ही बहुत बड़ी है, सत्यता पर रखी गई है। अब आप इस पर अपनी राय दीजिए और उन लोगों से बात कीजिए जो लोग ये कहते हैं ना कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेरे भाई, सब कुछ होता है, ऐसा होता आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक चीज का पता नहीं चल पाता है कि 3000 साल पहले उसका पहला जन्म था और दूसरा जन्म वो इस सदी में बताती है 1904 में। वो बीच में कहां पर थी, इतने वक्त का वो कोई भी जिक्र, कहीं पर भी उनकी बातों का जिक्र नहीं होता है। दूसरा, वो सब उसने उस देश में आने के लिए शादी कर ली, एक बच्चा पैदा कर लिया, लेकिन वो उसने अपने उस सपने को जिया। तो इन सभी के बारे में आप अपनी राय रखना। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।